हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n प्लस एक वे पद से 2n वे पद तक का योगफल का अनुपात 1/rn है। 1/rn है। तो चलिए हमें इस प्रश्न के अंदर दिखाना है कि जो योगफल का अनुपात है वो 1/rn होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको दो सूत्र लिखवाने वाला हूं जिनका उपयोग हम करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। पहला सूत्र जो है वो nवें पद का है, यानी an बराबर a की घात r n माइनस 1, ठीक है। और दूसरा जो सूत्र है वो है sn बराबर a r की घात n माइनस 1 बटा r माइनस 1। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें कहा गया है दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल। अब मान लो पहला पद a है, सार्वय अनुपात r है, तो दूसरा पद ar हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद ar की घात 2 हो जाएगा, चौथा जो पद होगा वो ar की घात 3 हो जाएगा, और डॉट 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 ऐसा कहाँ तक जाएगा, ar की घात 2n माइनस 1 तक चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम इसका योग निकालना चाहें तो हमारे पास में सूत्र है Sn बराबर a r की घात n माइनस 1 बटा r माइनस 1। तो उसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो Sn बराबर प्रथम पद हमारा a है, सार्वय अंतर r है, और जो पदों की संख्या है वो n है, माइनस 1 बटा r माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखाया। अब यदि हमारा a n बराबर a r की घात n माइनस 1 है, a n बराबर a r की घात n माइनस 1 है, तो a n प्लस 1 कितना हो जाएगा वो हम यहाँ पे निकालेंगे। a n प्लस 1 जो है उसमें हम क्या करेंगे, a n प्लस 1 जो है वो बराबर हो जाएगा a r की घात n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, यानी n प्लस 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a r की घात n बचेगा, यानी a n प्लस 1वां जो पद है वो हमारे पास में a r की घात n आ गया। तो यदि हम इसको प्रथम पद ले लें, यदि अब हम एक नया श्रेणी बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, a r की घात n मान लो प्रथम पद हो गया, ठीक है। और सार्वय अंतर जो है वो r है, तो हम कहेंगे a r की घात n डॉट 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 प्लस कहाँ तक, a r की घात n प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस a r की घात n प्लस 2 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, a r की घात 2n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रथम पद है यदि हम इसको हल करें तो हमें यहाँ पे जो प्रथम पद मिलेगा a बराबर कितना मिलेगा, a r की घात n मिलेगा, ठीक है। और r बराबर कितना मिलेगा, r बराबर तो r है, यानी सार्वय अंतर है, और n यानी नंबर जो पद है पदों की संख्या वो भी n है, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो अब हम यहाँ पर Sn हमने निकाला था, अब यहाँ पर हम Sn1 निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n प्लस 1वें पद, यानी प्रथम n पदों का योगफल तो हमने Sn की सहायता से निकाल लिया। अब प्रथम n प्लस 1 निकालना है, तो Sn प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं और Sn1 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Sn प्लस 1 लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर Sn प्लस 1 नहीं लिख के आप यदि Sn लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि Sn 1 बराबर a r की घात n माइनस 1 बटा r माइनस 1, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, हमारा Sn 1 हो गया। अब प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि जो n पदों का योगफल है और जो Sn प्लस 1वें पदों का योगफल है, यानी Sn1 जो है उनका जो अनुपात है वो क्या होगा। तो पहला जब Sn हमने निकाला था तो वो कितना निकला था, a r की घात n माइनस 1 बटा r माइनस 1 निकला था, और इसको भाग दे देंगे किससे, a r की घात n r n माइनस 1 बटा r माइनस 1 निकला था, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो r माइनस 1 से r माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है, r माइनस 1 से r माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a r की घात n माइनस 1 बटा a r n की घात r n माइनस 1। अब देखिए a से a कट गया, आर एन की घात माइनस 1 से आर एन की घात माइनस 1 कट गया, तो क्या बचा मेरे पास में, बचा 1 बटा आर एन। और यही तो हमें सिद्ध करना था
कि जो अनुपात है वो 1/Rn होगा या फिर नहीं होगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, दर्शा दिया है। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।